हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी की जांच के ऊपर। यानी मिट्टी की जांच हमें क्यों करानी चाहिए, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, कब करानी चाहिए, यानी हर साल कराना ज़रूरी होता है या 1-2 साल के बाद हम छोड़ के करा सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं कि जैसे इसमें जो मिट्टी की जाँच हम कराते हैं इसमें कौन कौन से तत्वों की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है और क्या क्या इसके पूरे जितना भी जानकारी होती है ना कि आपको कितना पैसा लगता है, किन तत्वों की जांच कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा, कहाँ से हम जांच करा सकते हैं, इन सभी बातों पर आज बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पूरी आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में कट मत करिएगा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि हमने खुद 1 साल मिट्टी का जाँच प्रयोगशाला में की है और उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हम बताने वाले हैं और जो भी जानकारी आपको मिलेगी बिल्कुल सही मिलने वाली है। किसान भाइयों, ज़्यादातर खेत इस समय खाली पड़े हैं और सबसे उपयुक्त समय होता है गेहूं के कटाई के बाद। जब खेत खाली पड़े होते हैं उस समय हम मिट्टी का जो सैंपल है वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है उस समय लेना। जब बरसात होना शुरू हो जाता है तो उस समय मिट्टी का सैंपल लेने से बचना चाहिए। उस समय सैंपल लेने से ज़्यादा फ़ायदे हमें नहीं मिल पाते हैं। तो क्यों ज़रूरी होता है मिट्टी की जांच कराना? जैसे किसान भाइयों, जैसे हम लोग अपने स्वस्थ रहने के लिए हम अपना चेकअप कराते हैं और हमें पता लग जाता है कि हम किस तत्व की हमारे शरीर में कमी है या हमें क्या दिक्कत हो गई है, उसके आधार पर हम उसका इलाज करते हैं। सेम वही तरीका मिट्टी में भी है। हम मिट्टी की जब जांच कराते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि इसमें कौन से तत्व की कमी है और क्या इसमें हम उर्वरक डालेंगे, क्या इसमें हम फसल लगाएंगे। भाइयों, मिट्टी की जांच कराने से सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन सी तत्व की कमी है और हम किस फर्टिलाइज़र के द्वारा उसकी पूर्ति कर सकते हैं और कितनी मात्रा में हमको वो फर्टिलाइज़र देना है, ताकि जो हमारी मिट्टी है वो एकदम नॉर्मल मिट्टी बन जाए। दूसरी बात जो है वो हमें ये पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी जो है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उसका पीएच कितना है, ताकि हम उसके आधार पर उसमें उस उर्वरकों को डालें और मिट्टी के पीएच के आधार पर ही हम फसलों का चुनाव करें, ताकि हमारी जो फसल के उत्पादन है वो अच्छा हो सके। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो फसल लेने जा रहे हैं उसमें हमें कितनी मात्रा में क्या देना है यह भी पता लग जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे खेत में पहले से ही फास्फोरस की मौजूदगी अच्छी है, हमारे खेत में फास्फोरस पहले से ही अच्छी मात्रा में मौजूद है, तो हम क्यों 1200 से 1500 रुपये की एक DAP की जो बोरी आती है वो हम अपने खेत में हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जो खेती होती है उसमें आमदनी बढ़ाने के मात्र 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप जो उसमें लागत आ रही है उसको कम कर दीजिए और या फिर आप उत्पादन को बढ़ा दीजिए। लेकिन उत्पादन जो बढ़ाने की बात होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। क्योंकि आप कितना भी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करिए, आप कितना भी इनपुट डालिए उसमें, लेकिन वो जो उत्पादन है वो एक जगह पर आकर रुक जाता है, उसके बाद आप उसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो लागत कम करने का तरीका होता है वो अपने हाथ में होता है, तो वो आप मैनेज करके आप अच्छी आमदनी पा सकते हैं। भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं कि सैंपल लेने का तरीका क्या होता है, सैंपल कैसे लिया जाता है। तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। उन सावधानियों को भाइयों हम चलते हैं सीधे अपने खेत में और आपको दिखाते हैं कि सैंपल किस तरीके से लिया जाता है और क्या क्या उसमें सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो ये देखिए, ये हमारा खेत है और यहाँ पर हम चल के आज आपको सैंपल निकाल कर भी दिखाएँगे, पूरा प्रोसेस बताएँगे। जो भी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं वो हम सब आपको इसमें कवर करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर नाली निकली हुई है और पानी यहाँ पर भरा हुआ, वहाँ का आपको मिट्टी सैंपल के लिए नहीं लेनी है। दूसरी बात, जहाँ पर पेड़ की छाया हो खेत में, अगर आपके खेत में कहीं पेड़ लगा हुआ है तो उसके नीचे की मिट्टी बिल्कुल ना लें, क्योंकि वहाँ पर पत्तियाँ गिरती रहती हैं और कार्बन की जो मात्रा है वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तीसरी बात ध्यान आपको रखनी है कि सैंपल कितनी जगह से, अगर लेने का सवाल जो आता है कि सैंपल हम कितनी जगह से लें, तो किसान भाइयों, अगर आपका जो खेत है वो 1 एकड़ के आसपास है तो आप 5 से 6 जगह का सैंपल ले लीजिए। और ध्यान रखना है कि जो मेड़ होती है, मेड़ से आपको लगभग 1.5 से 2 मीटर की दूरी छोड़कर दोनों तरफ से उसके बाद ही सैंपल लेना है। देखिए, यहाँ पर ये मेड़ है तो यहाँ पर हम थोड़ा दूर बढ़ के आगे और यहाँ पर हम सैंपल ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सैंपल लेने से पहले जो ऊपर की लेयर होती है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, जो खरपतवार होते हैं या जो दूसरी फसल के डंठल वगैरह हैं उनको साफ़ कर लें। और ये हम एक बोरी लाए हैं, इस पर हम सैंपल की मिट्टी निकाल के रखेंगे। कोई आप तसला या फिर बाल्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको 5 से 6 जगह के सैंपल निकालने होते हैं, चारों कोनों से 1.5-2 मीटर की दूरी छोड़कर, और फिर बीच में आप 2-3 जगह का सैंपल ले सकते हैं। भाइयों, यहाँ पर हमने देखिए ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ की हम मिट्टी पहले खोद के निकाल देंगे। लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल लेना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि अनाज और सब्जियों वाली फसलों की जो जड़ें होती हैं वो 30 सेंटीमीटर के ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। तो अगर आप बागवानी के लिए करना चाहते हैं, सैंपलिंग कराना चाहते हैं, अपनी जांच कराना चाहते हैं मिट्टी की,
तो आप 1 फीट से गहराई तक उसका जो सैंपल है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये 20 से 25 सेंटीमीटर हमने गहरा गड्ढा जो है वी शेप में काट लिया है। और ध्यान रखना है आपको कि गोलाकार नहीं काटना है, आपको वी आकार में जो गड्ढा है वो करना है। और इसके बाद यहाँ की मिट्टी निकालनी है। मिट्टी निकालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है, देखिए इसको छीलते हुए आपको दोनों तरफ से इस तरीके से मिट्टी निकालनी है, ताकि नीचे तक जो बराबर मिट्टी, ऊपर से नीचे तक की बराबर मिट्टी निकल आए। तो ये देखिए इस तरीके से मिट्टी निकालनी होती है, दोनों तरफ से हम इसको छील लेते हैं। और यही हमारी जो सैंपल कलेक्ट करने की जो मेथड होता है सबसे सही माना जाता है। अब इसको सैंपल कैसे फाइनल बनाएंगे वो भी हम आपको वही बताएंगे। उससे पहले एक बात और कि सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्षा के तुरंत बाद सैंपल जो है मिट्टी का ना लें। और सैंपल हमेशा खेत खाली होने पर और खेत में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र देने के बाद नहीं लेना चाहिए। यानी कि सैंपल लेने के लगभग 1 माह पहले तक कोई भी खाद ना दी गई हो खेत में, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और सैंपल हमेशा वी आकार में ही लेना चाहिए, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। अब देखिए ये जो मिट्टी है इसी को हम निकालेंगे, इस बोरी पर रख लेंगे और इस तरीके से हम पूरे खेत में से 5 से 6 जगह का सैंपल निकालेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें जो फाइनल सैंपल हमारा है वो कैसे लिया जाता है। अगर आपका खेत 1 एकड़ से कम है तो आप 5 से 6 स्थानों का सैंपल लें। और अगर उससे बड़ा खेत है आपका और ऊंचा नीचा ज़्यादा है तो फिर आप 7 से 8 जगह या 10 जगह का भी सैंपल ले सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो सैंपल है वो तैयार हो चुका है। एक सैंपल हमने ये अभी निकाला है और ऐसे हमको 4-5 जगह का सैंपल निकालना है, 5 से 6 जगह का। उसके बाद इनको सबको मिक्स करके फिर कैसे सैंपल जो फाइनल सैंपल है वो कैसे बनाना है, चलिए वो हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों ये सैंपल देखिए ये हमारा हमने निकाल लिया है और इसको बोरी पर हमने रख लिया है। और अब हम इस 4-5 जगह का सैंपल निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने 5 जगह का सैंपल निकाला है और 1-1 किलो लगभग सैंपल, हर सैंपल से जो मिट्टी है हर जगह की वो निकलती है। तो हमें लगभग 5 से 6 किलो ये मिट्टी हो गई है हमारी। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको आपस में अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से जो इसके ढेले हैं बड़े बड़े उनको छोटा छोटा कर लेना है। जितना बारीक मिट्टी होगी उतना ही अच्छा होता है। लेकिन आपको क्या करना है, इन सबको ऐसे मिलाने के बाद जो आपका फाइनल सैंपल बचेगा लास्ट में, जिसको हमें पैकिंग करनी होती है, और उसका जो बहुत ही ध्यान रखना होता है कि उसको बहुत ही अच्छे से महीन करना पड़ता है, उसको बिल्कुल पाउडर जैसा बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल है देखिए इसके ढेले बड़े बड़े हमने तोड़ लिए हैं। किसान भाइयों अब ये ऐसा करने के बाद आपको इसको डिवाइड करना होता है, यानी इस मिट्टी को हमें कम करना है। लेकिन कम करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस मिट्टी को ऐसे हम गोलाकार में थोड़ा ढेर लगा लेंगे और उसके बाद हाथ से ही या फिर लकड़ी से आप इसको 4 भागों में बांट दीजिए इस तरीके से। ये देखिए इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं और इसके आमने सामने के कोई भी 2 हिस्से हम हटा देंगे, चाहे आप ये हटा दीजिए चाहे इधर का हटा दीजिए। तो ये दो आमने सामने के जो भाग हैं इनको हम मिट्टी को हटा देंगे। ये हमारी मिट्टी जो है किसी काम की नहीं हमारे रहेगी। और देखिए 2 आमने सामने के हटा दिए हमने। अब जो ये मिट्टी 2 पार्ट बचे हुए हैं, इन 2 पार्ट को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और ये 2 पार्ट हम फिर से अच्छे से मिट्टी को इसको मिक्स करेंगे, आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद वही तरीका फिर से अपनाएंगे। ऐसा हमको तब तक करना है होता है जब तक कि मिट्टी हमारी आधा किलो ना बच जाए, यानी 500 ग्राम के आसपास मिट्टी ना आ जाए। तो ये तरीका बार बार आपको अपनाना है। ये देखिए मिट्टी हम इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो हमारा ये सैंपल बचेगा इसको हम फिर से आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से वही तरीका अपनाएंगे डिवाइड करने का, विभाजित करने का। ये देखिए इस मिट्टी को फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे गोलाकार ढेर लगाएंगे। ढेर लगाने के बाद उसको हम फिर से 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके कोई भी 2 पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे और बाकी 2 पार्ट को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें से कोई भी आप पार्ट हटा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो तब तक ये हम प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं कि आप जो है ये जांच जो है वो कहाँ से करा सकते हैं। तो किसान भाइयों जांच कराने के लिए वैसे तो तहसील स्तर पर जो मिट्टी प्रयोगशालाएं होती हैं, परीक्षण प्रयोगशाला, वो कहीं कहीं किसी तहसील में अभी भी कार्यरत हैं। और नहीं तो आपको जिला स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में आप करा सकते हैं। हर ज़िले में डीडीए ऑफिस के बिल्कुल पास में ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनी होती है, तो वहाँ से आप करा सकते हैं। या फिर आप जो आपके हर ब्लॉक में एक राजकीय कृषि बीज भंडार होता है, तो वहाँ जाकर कृषि तकनीकी सहायक अधिकारी जो होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं विस्तार से, और वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, समझा देंगे। वैसे तो हमने पूरी जानकारी आपको दी है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी छूट जाती है तो आप कोई भी जो आपका सवाल है वो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये देखिए ये जो मिट्टी है, अब ये मिट्टी हमारी जो बची है लगभग 500 ग्राम के आसपास है, तो इसको अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रही है। तो इसको क्या करेंगे,
500 ग्राम के आसपास मिट्टी जब बच जाए आपकी, तो उसको अच्छे से महीन करना है, इसको बिल्कुल पाउडर बनाना है और उसके बाद इसको कपड़े से छानना है। कपड़े से छानने के बाद आपको पॉलीथीन में पैक करना है। तो अभी हम आपको बताते हैं। उससे पहले किसान भाइयों एक बात और बता देते हैं कि जो NPK की अगर आप केवल जांच कराते हैं, जिसमें 3 तत्वों की जांच होती है, तो वो केवल उसका खर्चा 29 रुपये चल रहा है इस समय। और किसान भाइयों, अगर आप NPK, जिंक, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये 8 तत्व और साथ में pH और EC यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इन 10 चीज़ों की अगर आप जांच कराएंगे तो आपको 102 रुपये का खर्चा देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ये देखिए सैंपल हमारा अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था 500 ग्राम से, तो उसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया है सेम तरीके से। अब ये जो सैंपल बचा हुआ है 400 से 500 ग्राम, ये हमारा फाइनल सैंपल है। इसको देखिए हम खुरपी की सहायता से जो बड़े बड़े ढेले दिख रहे हैं, इनको अच्छे से महीन कर लेंगे, पीस लेंगे। पीसने के बाद आप चाहें तो इसको किसी जो छलनी आती है, कपड़ा होता है जालीदार, या फिर छलनी से आप छान दीजिए। छानने के बाद एक पाउडर के फॉर्म में एकदम बचेगा जो सैंपल, वो हमारा फाइनल सैंपल होगा और इसी सैंपल को हम पॉलीथीन में पैक करेंगे। किसान भाइयों, ध्यान रखना है आपको, इस पॉलीथीन में जब पैक करें तो पॉलीथीन के ऊपर भी आपको एक स्लिप चिपकानी होती है या मार्कर से लिखना होता है, और एक अंदर इस टाइप की पर्ची आप बनाकर इसके अंदर पॉलीथीन में सैंपल में अपने डाल दीजिए। उसमें लिखना क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। लिखना आपको ये है, पहला तो सबसे पहले जो किसान का नाम है और पिता का नाम और पता, ये पूरा आपको ऊपर भी लिखना है और अंदर की पर्ची में भी डालना है। ये देखिए, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या लिखना है। सबसे पहले ऊपर किसान का नाम, पिता का नाम और पता, उसके बाद जो अपने ब्लॉक का नाम, ब्लॉक के नाम के बाद फिर प्लाट का जो संख्या होती है, खसरा संख्या या गाटा संख्या, फिर चौथा आपको मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, और फिर अगली फसल जो आपको लेनी होती है उसकी भी डिटेल देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अगली फसल में ये तत्व इतनी इतनी मात्रा में डालेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमने सारी जानकारी इसमें दे दी है। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकें और सबको लाभ मिल सके। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद किसान।